हनुमान चालीसा करता था, हनुमान चालीसा मत कर, मार देंगे, मार दिया। सीलमपुर में हिंदू युवक कुणाल की हत्या कर दी गई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा के डर से दिल्ली में हिंदू समाज अपना घर छोड़कर भागने के लिए तैयार है। हाल ही में सीलमपुर में एक हत्या हुई, एक हिंदू युवक की हत्या हुई, जिसके बाद प्रदर्शन हो रहा है और लोग हिंदू अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगाकर खड़े हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, सीएम योगी हमारी मदद कीजिए, हम अपने घर बेचने के लिए मजबूर हैं। जिक्रा सीलमपुर इलाके की रहने वाली है, बचपन से वहीं पर पली बड़ी है, वहीं पर उसका घर है और वहाँ पर उसे लेडी डॉन का टाइटल मिला हुआ है। जिक्रा के गैंग में नाबालिग बच्चे हैं जो लूटपाट, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। जिक्रा हाल ही में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हुई थी। जिक्रा के साथ साहिल ने मिलकर कुणाल की हत्या की है, ऐसा कुणाल की मां का कहना है। फिलहाल दिल्ली के सीलमपुर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पुलिस ने वहां पर अपनी छावनी बना रखी है। दिल्ली का सीलमपुर मुस्लिम इलाका है, वहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा तादाद में रहता है। इसी बात का फायदा जिक्रा ने उठाया और दिल्ली के सीलमपुर में अपना गैंग बना लिया। दिल्ली के सीलमपुर में चोरी डकैती बहुत आम हो चुकी है और हत्या की वारदात एक के बाद एक सामने आती रही है। हाल ही फिलहाल में दिल्ली के अंदर 6 हत्याकांड हुए हैं जिनके अंदर चाकू छुरियों का इस्तेमाल किया गया है या फिर गोलीबारी की गई है और ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार के आने के बाद भी दिल्ली के अंदर दहशत। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश की राजधानी में हिंदुओं का ये हाल है तो बंगाल का जिक्र कैसे किया जाए, जहां पर लोग सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं, पड़ोसी राज्य से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी को गुंडा मुक्त किया, हमें भी उसी तरीके से गुंडा मुक्त कर दो, हमें भी बचा लो वरना हम खत्म हो जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे हाथ में पोस्टर लिए हुए खड़े हैं जिन पर लिखा हुआ है कि सीएम योगी, दिल्ली का सीलमपुर बांग्लादेश बन चुका है, प्लीज हेल्प मी योगी जी, मुझे बचा लो योगी जी। दिल्ली के सीलमपुर में ये घटना अब आम हो चुकी है, इसीलिए पुलिस भी इस बात से परेशान है कि किस तरीके से नाबालिग इतनी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं और इसके पीछे जिक्रा जैसी लेडी डॉन का हाथ है। लेडी डॉन जिक्रा रेकी कर हत्या कराती है। कुणाल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिक्रा ने बाहर आकर कुणाल की रेकी कराई और उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला दूध लेने के लिए, तब उस पर हमला करवा दिया, चाकुओं से उसकी हत्या करवा दी। जिक्रा के साथ साहिल भी मिला हुआ है। साहिल और जिक्रा सीलमपुर में अपना आतंक काट कर रखते हैं और उन्हें इस गैंगस्टर वाली वाइब में, इस गैंगस्टर फील्ड में मजा भी आता है, इसीलिए सोशल मीडिया पर जिक्रा का पूरा हैंडल ऐसी ही रील से भरा हुआ है। किसी रील में हाथ में चक्कू है तो किसी रील में हाथ में पिस्टल है और दिखाने की कोशिश ये है कि सीलमपुर के राजा हम हैं, हम ही हैं, हमसे ही सीलमपुर है। हैरानी की बात यह है कि हिंदुओं के देश में ही हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है, चाहे बात बंगाल की हो या फिर बात दिल्ली की हो। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें मुस्लिम समुदाय आरोपी हो या फिर किसी मुस्लिम का नाम आरोप में आ रहा हो, तब राजनीति शुरू हो जाती है। एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ बोलना शुरू करता है। ऐसा ही कुछ जिक्रा के केस में भी हो रहा है, सीलमपुर के केस में भी हो रहा है, जहाँ एक तरफ कुणाल का परिवार इंसाफ मांग रहा है तो वहीं जिक्रा के पड़ोसियों का कहना है कि जैसे ही जिक्रा का नाम इस केस में आया तो कुछ लोग जिक्रा के घर में घुस गए और उसका सामान तोड़फोड़ कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर बीजेपी के विधायक लोगों को सुरक्षित महसूस कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है।